Hi everyone, welcome to your favorite channel. Let's crack 10th and 9th CBSE. Students, this is your educator Urviza Mishra and you are on India's largest learning platform Unacademy. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। ये पूरा चैप्टर हम लोग पार्ट वाइज करेंगे। चैप्टर काफी छोटा है और इसको करने में ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 पार्ट्स ही लगेंगे। इट इज नॉट वेरी बिग, इट विल टेक maximum 5 parts. So let us start this chapter with new energy, new zeal, new zest. And I know ये चैप्टर कई बच्चों को काफी परेशान कर रहा है। कई बच्चे से मतलब इक्वेशंस नहीं कर पा रहे हैं ये सब। तो मैं इस सीरीज में, इस पार्ट वाइज सीरीज में जो मैं करवाने वाली हूँ, इक्वेशंस को अलग से कराऊंगी। यानी कि लास्ट के अगर मैं 5 पार्ट के अलावा कोई पार्ट्स जोड़ना चाहूंगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस होंगी जो इस चैप्टर में बनती हैं। बाकी सभी के सभी चैप्टर की थ्योरी क्या है, लॉजिक क्या है, वो हम लोग पहले कुछ पार्ट्स में खत्म कर लेंगे। इक्वेशंस ही ऐसी चीज है जो इस पार्ट का सबसे बड़ा दुख है, जो इस चैप्टर का सबसे बड़ा दुख है, जो सभी बच्चों को लगता है। बट ये चैप्टर अगर आपने पार्ट वाइज कर लिया तो जस्ट मेक इट श्योर कि आपको अपने एग्जाम के लिए कहीं से भी और नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आपको पता है, आप अनअकैडमी पे हैं। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स। अनअकैडमी पे आपको एवरीडे लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट के साथ लाइव क्विजेस भी मिलती हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज से आप अपने एग्जाम की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। और अनलिमिटेड एक्सेस से अगर आपने कोई क्लास मान लो मिस कर दी, मान लो अगर आप नहीं पढ़ पाए, तो आप क्या कर सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस के द्वारा आप उस क्लास को कितनी भी बार देखो, कोई भी लिमिट नहीं है, कितनी भी बार देखो, किसी भी डिवाइसेस से देखिए। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे टॉप एजुकेटर से पढ़ते हैं। इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर्स है वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी की लर्निंग ऐप नहीं डाउनलोड की है, देन जस्ट डाउनलोड इट, गो फास्ट एंड एक्सपीरियंस न्यू फीचर्स ऑन अनअकैडमी, एक्सपीरियंस अनअकैडमी प्लस, एक्सपीरियंस अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस वर्क एज डेमो क्लासेस। तो डेमो क्लासेस और स्पेशल क्लासेस में मतलब यही है कि अगर आप प्लस लेना चाहते हैं एंड इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, देन जस्ट गो टू द स्पेशल क्लासेस। मेरी स्पेशल क्लासेस का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप मेरी स्पेशल क्लासेस भी देखना चाहते हैं, देन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अप्लाई, देन जस्ट क्लिक द स्पेशल क्लासेस लिंक। और अगर आपको पसंद आता है स्पेशल क्लास तो प्लस कोर्स खरीदिए। प्लस पे मुझसे जुड़ सकते हैं आप। मैं प्लस पे रोज नए नए कोर्सेज लॉन्च कर रही हूँ। अभी मेरा लाइफ प्रोसेसेस का कोर्स चल रहा है एंड इसके बाद आवर एनवायरनमेंट का कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो बच्चों, अगर आप मेरे साथ साइंस की बेहतरीन ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, 10th के मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन खरीदिए, प्लस पे जोड़िए। प्लस पे हमारे 150 से ज्यादा एजुकेटर सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए हैं। अगर आप प्लस खरीद रहे हैं तो जरूर मेरा प्रोमो कोड अप्लाई करिए URVIZA, क्योंकि इससे आपको 10% ऑफ भी मिलने वाला है और आप मेरे स्टूडेंट्स भी बन जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप 2 या 3 साल का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आपको ये सबसे ज्यादा बजट में मिलेगा, बिकॉज 2 और 3 साल के बीच में सिर्फ 600 6,500 का कुछ फर्क है। तो अगर आप देखना चाहें, अगर आप 1 मंथ का अप्लाई करके देख ले, अगर आप ले रहे हैं प्लस का कोर्स, आपने पूरा मंथ बना लिया है, तो आई वुड से कि यू गो फॉर 2 और 3 years प्लस सब्सक्रिप्शन। नाउ स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल अराउंड अस, सबसे पहले कि हमारे अराउंड केमिकल्स क्या क्या हैं, हमें कौन कौन से केमिकल्स देखने को मिलते हैं। आपको पता है, Earth is full of new things. Earth is full of living things. Earth is full of amazement, right? Everywhere you see, you just feel amazed of everything you're watching. आपको पता है, एसिड्स, केमिकल्स, बेसिस, ये सभी केमिकल्स ही हैं। ऑब्वियसली आपका जो एसिड है, आपका जो बेस है, आपका सॉल्ट्स है, आप जो भी मतलब देख रहे हैं, जो भी, एवरीथिंग दैट इज देयर इन योर पीरियोडिक टेबल आर नोन एज केमिकल्स, आर नोन एज एलिमेंट्स। सभी को केमिकल्स कहते हैं, आप सभी को एलिमेंट्स कहते हैं। इवन अगर मैं बोलूं आपसे कोई मेटल है तो वो भी केमिकल्स रिएक्शन दिखाएगा। हर कोई कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन दिखा रहा है, उसको आप कह सकते हैं दिस इट हैज सम केमिकल्स इन इट। हर सब्सटेंस, जो इवन हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ये बिना केमिकल रिएक्शन के नहीं वर्क करती। एवरी डे केमिकल, thousands of chemical reactions are occurring within our own body. Our stomach will not be able to digest food
विदाउट द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन से हमारे प्रोटीन्स को ब्रेक करेगा हमारा एंजाइम्स, उसके बाद डाइजेशन होगा। तो everything that is happening around you, each and everything, even the screen that I'm teaching to you on, it also has so many chemical reaction going within it. Okay, so आप फल को पकते हुए देख रहे हैं, पत्तियों को हरा देख रहे हैं, पेड़ को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, हर किसी के अंदर हजारों केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं। फल के पकने से लेके फोटोसिंथेसिस से लेके पेड़ का ऑक्सीजन रिलीज करना, सब एक केमिकल रिएक्शन का हिस्सा है। एक फल तब तक पक ही नहीं सकता है जब तक उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे हों। हमारे अराउंड क्या केमिकल रिएक्शंस हैं, कितने केमिकल रिएक्शंस हैं, इसका आपको एक छोटा सा आइडिया देने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, बट दैट डजंट मीन्स कि इतने ही केमिकल रिएक्शंस हमारे अराउंड हो रहे हैं। सारिंग ऑफ मिल्क यानी कि दूध का खट्टा हो जाना। आपको पता है दूध के अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, और लैक्टिक एसिड इज एन एसिड, इट्स अ केमिकल। तो जैसे जैसे हमारा दूध हम अगर बाहर छोड़ दे रहे हैं, फ्रिज में नहीं डाल रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ द फेवरेबल टेम्परेचर होने की वजह से वो लैक्टिक एसिड अपना असर दिखाएगा और दूध खट्टा हो जाएगा, दूध जिसको कहते हैं पट गया। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, आपको पता है लैक्टोबैसिलियस जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होंगे, इट विल एक्ट, वो क्या करेंगे, लैक्टिक एसिड को ब्रेक करेंगे, उससे क्या बनते रहेंगे, दूध के लैक्टिक एसिड को ब्रेक करते करते वो बनाएंगे खूब सारे लैक्टोबैसिलियस। दही का जमना इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। खाना बनाना इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। खाना बना रहे हो, दाल का प्रोटीन ब्रेक हो रहा है, एग का प्रोटीन ब्रेक हो रहा है, वो पूरा का पूरा कंडेंस हो जा रहा है, सब कुछ everywhere chemical reactions is forming. Digestion of food in our body, this example I have already given. Then process of respiration, आप जो सांस ले रहे हो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है? If you do not believe, I will tell you क्या होता है रेस्पिरेशन बच्चों। C6H12O6 जो आपने खाना खाया है, ये ग्लूकोज की फॉर्म में आपकी बॉडी में जमा है, आपके सारे के सारे सेल्स में ये जमा है। सभी सेल्स में आपके C6H12O6 पहुंच चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स जब ब्रेकडाउन पूरा हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में ब्रेक हो चुका है, सारे के सारी कैपिलरीज क्या की, कैपिलरीज ने सभी सेल्स में ग्लूकोज पहुंचा दिया है। अब जब हम सांस लेंगे ऑक्सीजन बॉडी में आएगी, ऑक्सीजन जैसे ही बॉडी में आई, इस C6H12O6 को क्या करेगी, 38 ATP में ब्रेक कर देगी, यानी कि एनर्जी में ब्रेक कर देगी, या फिर आप एनर्जी बोलिए इसको, एटीपी को बाद में पायरुवेट वगैरह करके कर लेना। उसके बाद क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी कि नहीं रिलीज करेगी। तो ये रेस्पिरेशन आपको दिखने में लग रहा होगा कि यार क्या रेस्पिरेशन केमिकल रिएक्शन है, मैं तो सूखी सूखी सांस ले रही हूँ, सूखी सूखी सांस बाहर छोड़ रही हूँ, इसमें क्या केमिकल रिएक्शन है। बट स्टूडेंट्स, अगर सिर्फ सूखी सूखी सांस लेना और सूखी सूखी सांस छोड़ने तक ही आपका रेस्पिरेशन सीमित होता तो आप इतनी एनर्जी नहीं वेस्ट करते अपनी रेस्पिरेशन में। इट इज मोर देन रिक्वायर्ड। आपकी बॉडी के वर्क करने के लिए आपकी रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है। कई बार सांस की कमी से, कई बार ऑक्सीजन की कमी से यू फील कि आपके हाथ वाथ नम हो गए हैं, यू कांट वर्क वेल, बिकॉज आप जो खा भी रहे हो ना वो ब्रेक डाउन ही नहीं हो रहा है। जब तक आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन ही नहीं होगा, योर बॉडी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इट्स एक्सरसाइज, क्योंकि आपकी बॉडी का जो करेंसी है वो ग्लूकोज नहीं है, आपकी बॉडी की करेंसी है एटीपी। जब तक ग्लूकोज एटीपी में नहीं ब्रेक होगा आपकी बॉडी नहीं वर्क करेगी। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी कि आपका जो अंगूर है वो पक रहा है, जो उसके अंदर एसिड्स हैं, जो उसके अंदर सभी के सभी फ्रूट्स हैं, फ्रक्टोज है, वो पूरी की पूरी चेन बनाएगी। इट विल ऑल्सो गो थ्रू लॉट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। Fe2O3 बना लेगा, ठीक है। Fe2O3 कैसे, फेरस बाहर है, ऑक्सीजन बाहर है, रिएक्ट करके क्या बना देंगे इसका, फेरस का ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। देन बर्निंग ऑफ फ्यूल, आपका जो लकड़ियां बर्न हो रही हैं, इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, इजंट इट। लकड़ी बर्न होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही है कार्बन से। लकड़ी इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन ओनली ना, जो हर चीज वो जो कार्बन से बनी है, इट विल ऑलवेज रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड इफ बर्न विद लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा ऑक्सीजन डाल दे तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। आई होप यू आर गेटिंग इट गाइस।
सब्सटेंस जो पार्ट लेता है केमिकल रिएक्शन में, जो दो सब्सटेंस, दो से ज्यादा, जितने भी सब्सटेंस इस तरफ हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मे बी एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये सभी पार्टिसिपेंट कर रहे हैं उस केमिकल रिएक्शन में, और इधर जो प्रोडक्ट बनेगा, पार्टिसिपेट करने के बाद इन्होंने जो लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट बनाया वो नया होगा। दूध कैसा होता है और दही कैसी होती है, कैन यू सी? दूध का टेस्ट मीठा मीठा, मतलब स्लाइटली स्वीट, दही का खट्टा। तो एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सोचने का नजरिया बदल दिया ना। तो ऐसे ही कहा जाता है कि जो रिएक्टेंट साइड में है, जो इस तरफ ये जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे विल बी रिएक्टेंट, और जो इस तरफ जो बन रहा है फाइनल प्रोडक्ट, इट विल कॉल्ड एज प्रोडक्ट। इसकी जो प्रॉपर्टी होगी उससे काफी डिफरेंट होगी। इट विल नोवेयर यू नो बी सिमिलर टू द रिएक्टेंट। प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होगी, इसका फिजिकल अपीयरेंस भी डिफरेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम देखें कि केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, क्या एक एटम दूसरे एटम में बदल जाता है? नहीं। क्या क्या ऐसा होगा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को डालना हो, इधर आपको पोटेशियम और ऑक्सीजन देखने को मिल जाए, पोटेशियम ऑक्साइड देखने को मिल जाए? नहीं यार, मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम ही रहेगा, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके कुछ अलग सी प्रॉपर्टी दिखाएगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आपका ये मैग्नीशियम किसी का बेटा था, पहले इसकी शादी हो गई, ऑक्सीजन के साथ बहू आ गई घर में, अभी ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, दो जिस्म एक जान, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गए। अभी क्या है, ऐसा नहीं है कि मैग्नीशियम की जगह अभी इनका बेटा पोटेशियम हो गया, नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो हुआ, बट अभी ये जो तुम्हारा बेटा पहले बहुत बातें तुम्हारी सुना करता था, अभी वो शायद ऑक्सीजन की बातें सुने। जो तुम्हारा बेटा पहले बड़े जल्दी उठ जाया करता था, वो अभी शायद लेट से उठे। जो तुम्हारा बेटा तुम्हारे थोड़े से भी दुखी होने पे तुमसे पूछने आया करता था, मे बी अभी वो नहीं आए। प्रॉपर्टी बदल गई तुम्हारे मैग्नीशियम जी की, क्योंकि वो भी ऑक्साइड के साथ बिजी हैं। दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस, कि ऐसा नहीं होता है कि मैग्नीशियम पोटेशियम बन जाएगा, बेटा तुम्हारा मैग्नीशियम ही रहेगा, प्रॉपर्टी चेंज हो गई जी। क्या करें, अभी हो गया तो हो गया, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू गया था तो बहुत बदलाव लेके वापस आया है। तो इट इज नॉट दैट कि वन एटम changes to another atom, it is just that rearrangement of atoms takes place in chemical reaction। ये सिर्फ rearrangement हो रहा है, nothing else is happening here। रीअरेंजमेंट होने पे ये आपका मैग्नीशियम था, ये भी व्हाइट पाउडर रिबन जैसा फॉर्म हो गया, व्हाइट पाउडर एशेस बन गए, जलाया है इसमें हमने, तो बनेगा ही कुछ अलग, बट डिफरेंट है। नाउ अभी हम किसी भी चीज को देख के कैसे पता लगा सकते हैं कि यार यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे कोई भी रिएक्शन हो रहा हो, ऐसे किसी भी जगह आप कुछ डिफरेंस देख रहे हो जहां पे आप गैस इवॉल्व हो रही है, मतलब गैस रिलीज हो रही है, प्रेसिपिटेट बन के लिक्विड में चीजें थी, अचानक से प्रेसिपिटेट हो गया, अचानक से वो एकदम सॉलिडिफाई सा हो गया। चेंज इन कलर देख लिया आपने, कहीं कोई पहले ग्रीन कलर का था, अभी ये हो गया पीले कलर का, येलो बोल दूं ज्यादा अच्छा लगेगा ना। अभी क्या याद आया, येलो से ग्रीन से येलो चेंज होते है ना, मुंह में पानी आ गया ना, आम याद आ गया सभी लोगों को। देखो आम बना के मैं बना पाती हूँ कि नहीं, ये आई कैन मेक अमेजिंग मैंगोज। ओके, ऐसे आम खरीदती नहीं हूँ लेकिन मैं कभी भी, ठीक है। चेंज इन कलर देख रहे हैं तो बोल दो भाई इधर ही भी केमिकल रिएक्शन हो तो रहा है, दिमाग अप्लाई करिए। चेंज इन टेम्परेचर, कोई चीज ठंडी पड़ी थी, अचानक से उसका टेम्परेचर बड़ी तेज बढ़ने लग गया, कुछ तो केमिकल रिएक्शन उसके अंदर हो रहा है। चेंज इन स्टेट, कोई चीज यार लिक्विड में थी, अचानक से वो हो गई सॉलिड में, कोई चीज कभी सॉलिड में थी, अचानक से लिक्विड में चेंज हो गई, केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग देयर, ठीक है। some form of chemical reaction is happening there। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस का अगर हम आपको एग्जांपल देना चाहें तो आपने ये कॉनिकल फ्लास्क लिया, एक आराम से आपने एक बीकर वगैरह लिया बेचारे को, उसमें आपने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर खूब सारे जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए, जिंक के टुकड़े डाल दिए। जैसे ही आपने सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जिंक के टुकड़े डाले, क्या हुआ, बबल्स निकलने लग गई, पॉपअप की साउंड निकलने लग गई। कभी ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना, सल्फ्यूरिक एसिड लेना,
H2SO4 होता है भाई सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 के अंदर जिंक के थोड़े से भी टुकड़े डालोगे, पॉपअप की साउंड के साथ गैसेस रिलीज होने लग जाएगी। ये कौन सी साउंड होती है? ये होती है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस का एक एग्जांपल आप लिख सकते हो, पेपर में आएगा तो, कि राइट एन एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस। मुझे पता है मैं सल्फ्यूरिक एसिड में जैसे ही जिंक की ग्रेन्यूल्स डालूंगी, पॉपअप की साउंड के साथ हाइड्रोजन गैसेस रिलीज होने लग जाएगी, राइट। Right or not, students? Okay. Evolution of carbon dioxide is also an example of chemical reaction. मैं ये सोच रही हूँ कि एरो नीचे किस बात के लिए चला गया? सही तो थे तुम यहाँ पे। हद हो गई। चलिए, अगर आप सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3 में सोडियम कार्बोनेट में अगर आप डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl डाल रहे हैं आप, सोडियम कार्बोनेट में आपने HCl डाला है, तो क्या होगा बताइए? सोडियम क्लोराइड तो बन जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग से उछलने लग जाएगी, ये अलग से इवॉल्व होने लग जाएगी। दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो डिफाइन की इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस से हम लोग बता सकते हैं कि इधर भी एक कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सिंपली आप सोडियम कार्बोनेट लीजिए, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए, HCl डालिए, आपको देखने मिलेगा CO2 रिलीज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का भी एक एग्जांपल है। ये सभी एग्जांपल मैं क्यों दे रही हूँ? आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जांपल भी लिखना होगा। यू जस्ट कैन नॉट राइट द कैरेक्टरिस्टिक है ये। जस्ट जब भी आप पेपर लिखें, ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट टू इम्प्रेस द एग्जामिनर। Put as much as you know about the subject. Put as much as you know about the question. Once you will impress the examiner, examiner will get to know that this student is not useless. He or she has at least studied something before attempting the exams. So write as much as you can before when you are writing any answer, ठीक है? As much as you know about the question, as much as you have knowledge about the, but ये नहीं कि मैं अभी आपसे प्रेसिपिटेट की बात कर रही हूँ तो तुम कुछ भी लिख रहे हो कि आयरन्स all the elements of group 1 and 2 are metals, ऐसे मत लिख देना यार, मतलब एकदम ही नॉनसेंस की तरह रिएक्ट करोगे, एग्जामिनर चिढ़ भी जाता है ऐसे। तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड व्हाट इज रेलिवेंट फॉर दिस क्वेश्चन एंड देन पुट योर नॉलेज इनटू इट। तो पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki अगर रिएक्ट करेगा PbNO3 के साथ, लेड नाइट्रेट के साथ, तो ये दोनों यार एक येलो सा प्रेसिपिटेट बना देंगे एंड दिस प्रेसिपिटेट विल शो कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ये आता है क्या केदारनाथ की महंगा आलू वाला? आपको पता है कि अगर इधर पोटेशियम है, लेड के साथ नाइट्रेट है, तो पोटेशियम लेड को हमेशा क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो पोटेशियम नाइट्रेट बना लेगा, लेड आयोडाइड बना लेगा, समझ गए? मैं बता दूं आपको रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, केदारनाथ का महंगा आलू, जहां फ्री सारा पब है मत भूल जाना, कोट होगा आगे अपना, अपन का बोल दो। केदारिया यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आलू, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। जितना ऊपर जाते जाओगे उतना ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। सबसे रिएक्टिव यानी कि पोटेशियम है। पोटेशियम लेड से तो यार कहीं ज्यादा आगे है। तो पोटेशियम देख रहा है कि इस लेड से ये नाइट्रेट चिपका हुआ है। क्या है भाई, तुझे क्या दिख रहा है उसमें? चल मेरे साथ चल, आई एम द रियल चुलबुल पांडे। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस बेरियम क्लोराइड क्या बनाते हैं मिलके? व्हाइट प्रेसिपिटेट। सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड भी एग्जांपल है प्रेसिपिटेट रिएक्शन का। जैसे ही H2SO4 मिलेगी BaCl के साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, ये क्या बनाएंगे बताइए?
क्या बनाएंगे, ये भी बनाएंगे एक वाइट प्रेसिपिटेट रिएक्शन। बाकल के साथ जैसे ही मिलेगा तो ये बना देगा बासो, BaSO4 एंड HCl, और यही बासो ही व्हाइट कलर का हो जाएगा, समझे। बाकल बासो इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर 10th एग्जाम स्टूडेंट्स। प्रेसिपिटेट के बहुत सारे एग्जाम्पल इसी बेसिस पे आ जाते हैं, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ बाकल विल रिएक्ट विद H2SO4? अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो ये अच्छा HCl नहीं बनाएगा ये, हाँ HCl बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। तो ये बाकल बासो बना लेगा। ओके, बाकल से बासो बन गया, बासो व्हाइट कलर का है, तो ये व्हाइट कलर भी है, कलर चेंज भी है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, कलर चेंज नहीं बट या प्रेसिपिटेट रिएक्शन जरूर है। आगे चलते हैं, चेंज इन कलर। आपको पता है कलर चेंज में क्या सबसे बढ़िया एग्जांपल है, पोटेशियम परमैंगनेट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं हमारे केमिस्ट्री लैब में सबसे ज्यादा। जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट में ना आप लोग KMNO4 को कहते हैं, जैसे ही आप पोटेशियम परमैंगनेट में आप कुछ भी खट्टी चीज डालोगे जिसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, कलरलेस हो जाता है। क्यों कलरलेस हो जाता है? जो इसका मैंगनीज है ना, मैंगनीज है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज, इट विल गेट ऑक्सीडाइज, तो इसी वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आप पोटेशियम परमैंगनेट में कोई भी खट्टी चीज, एक नींबू निचोड़ दोगे ना, ये यहां से पर्पल से ये एग्जैक्टली ये व्हाइट कलर में चेंज हो जाएगा, व्हाइट नहीं ट्रांसपेरेंट एक्चुअली। जैसे पर्पल से, ये पर्पल है ना, पर्पल से इट विल टर्न इनटू कलरलेस थिंग। पोटेशियम डाइक्रोमेट को भी देख लो, अभी पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये ऑरेंज कलर का है। जैसे ही आप इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कराओगे, एट द मूवमेंट इट विल टर्न इनटू ग्रीन कलर, ऑरेंज से डायरेक्ट ग्रीन कलर में। ये देखो ग्रीन है, आई डोंट नो लग नहीं रहा है बट है, तो मुझे पता नहीं है पर तो है। ये ऑरेंज से डायरेक्ट ग्रीन कलर में चेंज हो गया। जैसे ही पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि ऑरेंज कलर का था, उससे आपने जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कराई, इट विल टर्न इनटू ग्रीन कलर। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कलर चेंज। स्टूडेंट्स, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम कलर चेंज का एग्जांपल दे दो, कलर चेंज का। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में आप सल्फर डाइऑक्साइड मिला के देखो ना, आपको पता चल जाएगा कलर चेंज का एग्जांपल, समझे। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का चेंज ये आपको कहाँ देखने मिलता है? ये आपको देखने मिलता है आपकी पुताई, सफेदी के रिएक्शन में बहुत ज्यादा। सफेदी का रिएक्शन कैसे होता है यार? आप पोरा भर के कैल्शियम ऑक्साइड लाते हो, जिसको कहते हो क्विकलाइम, चूना, बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में। उस चूने को घोलो एक बीकर के अंदर पानी डाल के, वो बीकर का टेम्परेचर अचानक से खूब बढ़ने लग जाता है भाई। फिर अभी इसको आप पोत दो पूरी की पूरी दीवार में, यानी कि आप इससे व्हाइट वॉश कर लीजिए। एंड जब भी जैसे ही आप व्हाइट वॉश करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जी क्या करेंगी? सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। वी आर नॉट सप्लाइंग कार्बन डाइऑक्साइड टू दिस, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन एनवायरमेंट। तो एक कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, एंड वही होती है हमारी वो जो पपड़ी होती है ना, जो दीवार की तोड़ तोड़ के बच्चे खाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, जब कोई देख नहीं रहा होता है उनको, तो यही होती है कैल्शियम कार्बोनेट, जो बन जाती है हमारी हार्ड फॉर्म में, जो दीवार हमारी अभी हमने पेंट करा ली, ऐसे होता है, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टेम्परेचर चेंज। क्विकलाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं क्विकलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड में जैसे ही पानी डालोगे, वाटर डालोगे, H2O डालोगे, इट विल टर्न इनटू कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, जिसको कहते हैं स्लेक्ड लाइम। देखो दोनों में नाम या फर्क समझ लीजिए, क्विकलाइम और ये है स्लेक्ड लाइम, ठीक है। स्लेक्ड लाइम नाम का फर्क समझ लीजिए। जैसे स्लेक्ड लाइम में आप कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कराएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट विल फॉर्म एंड वाटर भी रिलीज होगा। इसमें तो कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर भी रिलीज होता है, ठीक है बच्चों। दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस टेम्परेचर चेंज का एग्जांपल। और ये टेम्परेचर चेंज का एग्जांपल आपको व्हाइट वॉश के एग्जांपल से भी पूछेंगे कि व्हाइट वॉश की आप पूरी की पूरी रिएक्शन लिखिए, तो लिख देना सेम, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। फर्स्ट पार्ट ही है, आगे के अगर 5 पार्ट के अलावा मुझे जरूरत लगती है तो 6th और 7th पार्ट में सिर्फ उसमें ये डिस्कस कर दूंगी कि कितने केमिकल रिएक्शंस आपके फर्स्ट चैप्टर में बनते हैं और किससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। डू नॉट वरी, जस्ट स्टडी यार। अभी बात आती है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन की। जब भी बच्चों एक्सो वर्ड आ जाए ना, तो समझ लीजिए कुछ एग्जिट हो रहा है, कुछ बाहर जा रहा है।
एक्सो मीन्स समथिंग इज गोइंग आउट। थर्म, थर्म का मतलब होता है हीट, थर्म मतलब होता है हीट। तो जब भी आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं एंड प्रोडक्ट में आपको हीट निकलती हुई दिख रही है, बाहर जाती हुई दिख रही है, उसको कहेंगे हीट रिलीज हो रही है, उसको कहेंगे आप एक्सोथर्मिक हो रहा है। एंड मतलब एंडो मतलब हमेशा होता है, आपको एंड आप पढ़ते होंगे साइंस बायोलॉजी में भी, एंडोडर्म, एंडोडर्म मतलब अंदर की लेयर स्किन की, एंडोडर्म सबसे अंदर वाली लेयर। ऐसे ही एंडोडर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब जो आप अपनी तरफ से अंदर हीट एनर्जी आप लगा रहे हैं, अंदर से आप अपनी हीट एनर्जी लगा रहे हैं। जैसे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड में अगर आपको अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाना है तो आपको अपनी तरफ से उसमें हीट का, टेम्परेचर का आपको इनपुट देना होगा, आपको इसमें गर्म हीट का इनपुट देना होगा। इट विल नॉट रिलीज हीट, ठीक है। आप अपनी तरफ से हीट यहाँ पे लगा रहे हैं तब जाके यहाँ पे आएगा। अगर एरो के ऊपर भी लिखा है तो समझ लीजिए कि अपनी तरफ से लगाया जा रहा है। ये नहीं कि एरो के साथ वो भी उधर पहुंच गई, ऐसे मत समझो कि अरे वाह एरो के साथ प्रोडक्ट भी जा रही है, एरो के साथ हीट भी जा रही है, ऐसे भी कोई सोचता है, कैसे मत सोचना। इट विल फॉर्म बेरियम हाइड्रोक्साइड, जैसे ही रिएक्ट करेगा बेरियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विद अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया और अमोनियम के बीच में मैंने आपको फर्क समझाया है। NH4Cl, जैसे EM बड़ा नाम दिख रहा है तो NH4 हो जाएगा, अमोनिया छोटा नाम है ना, अमोनिया यहीं पे खत्म हो जाता है। एक सेंटेंस का एक वर्ड कम लगाना पड़ता तो NH3 लिख दिया करो, ठीक है। जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड ये विल रिएक्ट विद अमोनियम क्लोराइड, इट विल फॉर्म बेरियम क्लोराइड एंड अमोनिया, BaCl, बाकल। ओ माय गॉड, वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट दिस थिंग। बाकल एंड अमोनिया NH3 बना रहे हैं, ठीक है, गॉट इट। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक। एंड जिंक ग्रेन्यूल्स तो आपने देखा ही था, वो जो पॉपअप के साउंड के साथ आपका जिंक को जैसे ही आप H2SO4 के साथ कर रहे थे, क्या हो रहा था, पॉपअप की साउंड, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी और जिंक सल्फेट भी बन रहा था ना। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर। आपका जो बीकर होगा वो गर्म हो जाएगा जैसे ये आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन, आपके आग के जलने, आप लकड़ी जलाते हो ना, वो भी एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। आपकी जो वुड है, चारकोल है, ये सभी क्या है, कार्बन के कंपाउंड्स हैं यार, सभी को सभी कार्बन है। कार्बन बर्न होता है, कार्बन बर्न होगा, हीट आपकी रिलीज हो रही है, एरो में नहीं, इधर रिलीज हो रही है आपकी हीट। आप खुद हीट अप्लाई नहीं कर रहे हो, खुद अप्लाई करते हो क्या, फिर गर्मी में सर्दी में आग तो सेकते हो जब आपको खुद ही हीट अप्लाई करनी पड़ रही है तो नहीं। वो एक माचिस जलाती है, उससे आप अपना वो मत बोलो कि मैंने तो आग जलाई थी, मैंने ही तो जलाई थी आग। अरे ऐसे नहीं होता है, थोड़ा सा काम करके एहसान मत जताओ। ये पूरी की पूरी जलेगी और आपको हीट एनर्जी देगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करनी चाहिए वैसे तो, बट करती नहीं यार, मोनोऑक्साइड रिलीज करती है बिकॉज एयर की सप्लाई कम होती है। तो चलिए, चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल है। देखो आपकी जो कैंडल है ना, ये बड़ी धोखेबाज है। ये फिजिकल रिएक्शन भी दिखाती है और केमिकल रिएक्शन भी दिखाती है। ये इसका जो वैक्स है मेल्ट हो रहा है, मेल्ट होके सॉलिड से क्या हो रहा है, ये लिक्विड में चेंज हो जा रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये केमिकल रिएक्शन है, ये फिजिकल रिएक्शन है, फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज कैसे देखने को मिलेगा आपको, ये जो आपकी वैक्स है ये हीट होके ये इवापोरेट जो हो रही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल रही है ना, ये केमिकल रिएक्शन है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का गैस रिलीज करना इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन दिस थिंग, ठीक है। सो गाइज इतना ही था फर्स्ट पार्ट में। आज आपके हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस की पता लगाने के क्या क्या तरीके होते हैं। अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आए कि स्टेट सम एग्जांपल्स and state something which shows that chemical reaction is happening, ठीक है, state with an example या फिर with explanation that some sort of chemical reaction is happening here, then you just have to write all these things, 5 things: evolution of gas, change in state, rise in temperature, and what we saw, precipitation form होना, and evolution of gas, temperature, state, precipitate, and what was the 5th thing? चेंज इन कलर, राइट, चेंज इन कलर भी आप देख सकते हैं। तो
तो ये सभी हमने 5 चीजें पढ़ी। यू कैन जस्ट राइट ऑल दीज थिंग्स इन योर एग्जाम्स एंड इनके एग्जाम्पल्स भी लर्न कर लीजिए। कलर का पोटेशियम परमैंगनेट है, प्रेसिपिटेट का बाकल से बासो बन गया, ये भी याद कर लेना। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक टेम्परेचर में लिख देना। उसके बाद गैस में जिंक ग्रेन्यूल्स डालोगे H2SO4 में, जैसे ही आप वो लिख लेना। एंड बचा क्या, जो भी बचा यार, पांचवा बार बार बचा रहे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग इट एंड वी लव यू ऑल फॉर योर सपोर्ट एंड योर so much of dedication. I really love you all and please keep sharing, keep supporting us. हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे आपको बोर्ड की सभी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं। हमारे सभी एजुकेटर्स डे एंड नाइट वर्क कर रहे हैं आपकी लाइफ को और आसान बनाने के लिए। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड पुट अ हार्ट इन द कमेंट बॉक्स। हमारे कमेंट बॉक्स में एक हार्ट डालिए। बाय बाय एवरीवन, सी यू ऑल टुमारो एट 4 PM